मधुकर मेघो माननी मननो मरुत मरकुटो माँ मदो मस्सो मकारा दस चंचला। ये 10 चीजें मकार, मकार मतलब माँ से शुरू होती हैं। मन तो खराब है ही, मन इतना दूषित है, इतना चंचल है, इतना चंचल है। मनो मन नहीं, मन भी है। मधुकर, मधुकर मतलब भौरा। मनु मधुकर मेघो, मेघ। मनु मधुकर मेघो माननी, समझ गए ना। इस तरह स्त्री चंचल होती, बहुत इनकी बात विश्वास मत कम करना। ज्ञानियों स्त्री भक्तों बिल्कुल मत मानना, सच में बहुत चंचल। तो ये पता नहीं चलता इनका कब कहाँ क्या कह जाएं, कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कह सकती हैं भाई साहब। अनुभव तो आप लोगों को अच्छे से होगा, बोलो ना हाँ। अब नहीं बोलेगा, हम नहीं बोलेगा, मुझे पता है। एक गंदे ज्ञानी बहुत चंचल होती हैं, इनका पता नहीं चलता आज सुबह क्या करें और शाम को क्या करें। ऐसी स्त्री पुरुष, पुरुष भी स्त्री बुद्धि वाले होते हैं, पता ही नहीं चलता कभी क्या कह रहा, बाद में क्या कह रहा, सुबह क्या कह रहा, शाम को क्या कह रहा, छोड़ में क्या कह रहा, बाद में क्या कह रहा। स्त्री माननी, मदनो मदन काम, काम भी स्थिर होता, चंचल नहीं होता, चंचल होता है, स्थिर नहीं होता, क्षण भर का रहता है बस, इसलिए जीतो। मदनो मरुत हवा, ये भी चंचल होता है। मरकटो, मरकटो बंदर, मरकटो माँ मदो मस्सो लक्ष्मी, लक्ष्मी चंचल। मदो मद घमंड, ये भी चंचल होता है, क्षणिक होता है। और मत्स्यो मछली, ये 10 वस्तुएं क्षणिक होती हैं, चंचल होती हैं, बहुत चंचल होती हैं। मछली को पकड़ना चाहो पकड़ लो आप, मुश्किल पड़ गया, वो तो कांटे वाले उससे कहीं उसमें फंसा के फिर बाहर निकाले तो जल से रहत कर देते हैं, इसलिए वो स्त्री बन जाती है ना, कि वो पकड़ लेते हैं, मर जाती है, तो क्या करें उसके लिए, कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब मछली, जैसे मनो मधुकर मेघो, मधुकर भौरा, आप देखना कभी भौरे को, भौरा मतलब मधुमक्खी का, तो आप भौरा नहीं मधुमक्खी, मधुमक्खी मतलब मधु को करने वाली, मधुकर तो मधुमक्खी होती है। आप देखना पुष्पों में जाती है, यहां बैठेगी वहां बैठेगी वहां बैठेगी, क्षण भर वहां लेगी फिर वहां लेगी फिर वहां लेगी, क्षण भर मतलब चंचल। मेघ आप लोग देखती हो, क्षण भर पता चले लगे सब खूब बारिश होने वाली है, खूब पानी आने वाला है, लेकिन क्षण भर में मालूम चला हवा चला कि पता ही नहीं चलता कहां चला गया, धूप आ गई। मेघ और माननी आप लोग को जानते हो तो मुझे कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मुझे 4 महीना और रहना है ना माताओ, इसलिए तुम्हारे विषय में तो कुछ कह नहीं सकते। तुम मौका का फायदा जल्दी उठाते भी हो, कितनी जल्दी उठा लिया अभी इनने, कल परसों मौका फायदा इतनी जल्दी उठाया, बोले महाराज मजा आ गया अब तो। माताओ सच में कुछ लोग इतने ज्ञानी होते हैं। मालूम एक और बुद्धि चली थी मेरी, बुद्धि क्या चलती है बुद्धि तो, और आप लोगों के विषय में भी सोचता हूँ और अपने विषय में सोचता हूँ, सबके विषय में आ जाता है कभी बस सोच। सच में एक बात आप लोग ध्यान रखना भैया, ये तुम्हारा जो मन है ना, मन हमारा मन, तुम्हारा नहीं हमारा, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारे विषय में कहना मेरे लिए हानिकारक है, इसलिए मेरा मन, ये सोच हमारी है ना बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। मतलब इतना गंदा है व्यक्ति, इतना गंदा है, अपनी सोच के अनुसार सही मानता है सब। जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, ये दुनिया के पागल हैं सब। ये हमारी सोच है ना, हमारी मतलब आप लोग मेरी भावना पढ़ते हो ना, मेरी भावना, मेरी भावना का मतलब क्या हुआ, बोलो ना ज्ञानियों बच्चों, मेरी भावना का मतलब सबके लिए मेरी भावना, हम पढ़ेंगे तो मेरी, तुम पढ़ोगे तो मेरी, बोलो ना आप लोग, बोलो कौन सी भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना। ऐसी मेरी भावना और मेरी सोच आप अपने में लगा लो, ये बहुत खतरनाक है। वही विषय आ जाएगा फिर कि हम ये ना सोचें हम दुनिया को ठग रहे, ये सोचें हम अपने आप को ठग रहे। हम ये ना कभी परेशान करें। मैंने कल बात कही थी, जब मैंने जो कहा था मेरी लड़की मेरी लाडी इंतजार कर रही, मैं उसी के लिए आया हूँ। सही बताऊँ अंदर की, जब मैं संघ में गया विशुद्ध सागर महाराज के पास, ब्रह्मचारी अवस्था में, उसके पहले एक महाराज पास और गया था, फिर विशुद्ध सागर पास गया, तो घर वाले खूब परेशान हुए, ढूंढा देखा, फिर मैं दूर चला गया, दुर्ग मतलब वहाँ से लगभग 800-900 किलोमीटर दूर था, बिना बताए चला गया। स्वाध्याय किया था, ज्ञान था ही। तो फिर मुझसे फ़ोन से बात जब किसी ने की, किसी ने मतलब किसी ने जन्मदाता, शरीर के जन्मदाता कुछ भी कह दो, मैंने कहा चिंता मत करो, मैं पंडित बनने आया हूँ। आप लोग क्यों विकल्प कर रहे हो, मैं क्या, हमने कहा पंडित बनने आया हूँ, पंडित बनूंगा।
तो वो खुश हो गए, पंडित मतलब शिक्षा लेने जा रहे महाराज पास, ज्ञान लेने गए, पंडित बन के आएगा तो कमाएगा माएगा, बढ़िया घर में रहेगा, आराम सीखे। और मैंने अपनी दिमाग से पंडित बनाया, मैंने गाथा पढ़ ली थी पंडित की। फिर मैं जब ब्रह्मचारी अवस्था में बन के गया, ये क्या हो गया, ये क्या कर लिया, और बड़े मतलब जो मुझसे बड़े तो वो तो भयंकर गाली अपशब्द कपड़ा वपड़ा फेंकने लगे मेरे पास, फेंक आ गया बाबा बन के, ये करके वो करके, तुमने तो कहा था पंडित बनूंगा, ये करूंगा, घर वालों को वो कर दिया। मैंने कहा गाथा मैंने सुनाई, मैंने गाथा में लिखा है जो पंच इंद्रियों को बस में कर लेता है, कसाय नहीं करता है, व्रत नियम संयम ग्रहण करता है, उसका नाम होता है पंडित। पंडित बन के आ गया। फिर वो संतुष्ट हुए, थोड़ी बहुत लगा बन ही गया। अब क्या, मैंने कि सुनो अब कुछ नहीं करो, अब मन गया हूँ ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी बनूंगा, आप चिंता बोलो दीक्षा मत लेना, मैंने नहीं लूंगा। फिर मेरे पास मेरे समाचार क्या, मैं डायरेक्ट गया, मेरे हाथ में मेहंदी, पैर में मेहंदी का आभूषण, मतलब क्या बोलते हैं, माला हार क्या बोलते तुम लोग, माला आदि आदि श्रृंगार, हाथ में मेहंदी आदि लगी। ये क्या है, मैंने आपसे कहा था शादी करूंगा, और मैंने पहले कह दिया था मैं शादी करूंगा, पक्का करूंगा शादी। क्योंकि जब मैं छोटा था, 18-19 सालों पहले हो भी जाती थी, 19 साल में देखने वाले आने लगे थे, चर्चा शुरू हो गई थी, पर मैंने विकल्प नहीं किया, मैंने फिर 5 साल का नियम ले लिया था। तो उन्होंने कहा चलो 5 साल में 19, 5, 24 साल की बात कर देंगे, तो संतोष हो गया, ठीक है। पीछे मिली थी एक महाराज संबेद सागर महाराज, समाधि हो गई उनकी, पीछे मिली। फिर मैंने कहा मैं शादी जरूर करूंगा, पक्का चिंता मत करो। फिर जब मैं मेहंदी दी, बोले मैं शादी के लिए तैयार होकर आया हूँ। बोले क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और ये कर रहे हो वो कर रहे हो, अनेक प्रकार की। मैंने कहा शादी करने आया हूँ, सच बताऊंगा आपसे, मेरी कन्या मुझे मिल गई, मेरी कन्या से मेरी बात हो गई। कौन सी कन्या, ये ब्रह्मचारी में शादी होती है क्या, ये होता है। मैंने कहा मेरी मुक्ति कन्या से। किससे? फिर सच बताऊं, जब मेरी मेहंदी लगी, सब तैयार हो गए, फिर मेरी बारात निकली, मैं घोड़े में बैठा। तुम्हें तो एक लोगों ने मेहंदी लगाई होगी, क्यों भैया विनोद जी, कितने मैंने मेहंदी लगाई तुम्हें? एक बहन ने, 2 बहन, एक लड़की, 2 लड़की, मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ की लड़कियों, कहाँ कहाँ महिलाओं ने मेहंदी लगाई। कितने लोगों ने मुझे माला पहनाई, तुम्हें तो एक ही ने पहनाई होगी, वो भी तुमने जाकर उतार दी होगी बाद में। और फिर दूल्हे जैसे बढ़िया बारात निकली, बिंदौरी निकली, सब कुछ हुआ। फिर जाके बढ़िया सजे, श्रृंगार किया गया, और फिर बस जाकर के वहां लिया, सब उतार दिया। क्यों? ये बारात थी, मंडप था, सब कुछ था। अब मैं ध्यान में लीन हो गया। विश्वास करना ज्ञानी, मैं उस मुक्ति कन्या के लिए निकला हूं, अभी भी मैं चल रहा हूं, अभी मुझे वो कन्या मिली नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं जब तक वो कन्या नहीं मिलेगी तब तक मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान जितने भाव लेना पड़े ले लूं, कोई बात नहीं, पर मैं मुक्ति कन्या को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल लेके ही रहूंगा, वर्ण करके रहूंगा। मुक्ति अंगे नाया रस्ता विशाला, रत्नात्रयी से करता चयने, यत्कंठ मासाद बभू श्रेष्ठा, तम बांस पूजम प्रणमामि नित्यम। जैसे बांस पूज भगवान ने किया है। क्या किया भगवान ने? तीर्थंकरों ने, मुनिराजों ने, यही मुनिराज रत्नात्रय का हार, आप लोग हार मतलब माला, तो बरबधू की माला कहते हैं ना, बरबधू माला, वो माला लेके तैयार हूं। बस मैं जाना है मुक्ति अंग नाया रास्ता बिचाला, मुक्ति अंग के लिए मैंने रास्ता है, मैंने प्राप्त किया है गुरुदेव से उस हार को, रत्नात्रय के हार को। और यत्कंठ मासाद बभू श्रेष्ठा, जिसके कंठ में मैं डालूंगा वो मुझसे प्रसन्न हो जाएगी, फिर मुझे कभी छोड़ेगी नहीं। ऐसी वधू के साथ मैं वर्ण करूंगा, उसके साथ निरंतर अपनी आत्मा का ध्यान करूंगा। विश्वास करना ज्ञानी। तो मेरे कहने का मतलब, अब कोई अपनी सोच को विशुद्ध बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, तो उसका कल्याण होता है। अन्यथा आप कहो कि मेरा कल्याण हो जाए, तो थोती क्रियाओं से कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या? थोती क्रियाओं से कुछ भी होने वाला नहीं। ज्ञानियों ध्यान रखना, नोट कर लेने की बात। कुछ भावना विशुद्ध बना के रखो, अच्छी बना के रखो। इच्छा रही हो तब कर रही, इच्छा से रह जो तब करता है। अप्पा अप्पु मुड़े ही, अपनी आत्मा को आत्मा मानता है, तो लहु पावही परम गई, वह परम गति को प्राप्त करता है। पुरुष संसार न यही, फिर वह संसार में भ्रमण नहीं करता। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आचार्य भगवान योगेंद्र गोस्वामी, कि जो इच्छा से रहित होकर तप करता है, इच्छा किसी प्रकार की हो। सच में एक बात नोट कर लेना, माताएं आप लोग भी, यदि घर में दुखी होना पति से, ससुर से, सास से, तो सब प्रकार की इच्छाओं का समन कर दो। जो बेटे अपनी माँ से, बेटियां अपनी माता पिता से, भाई भाई से,
पिता पुत्र से, पुत्र पिता से। विश्वास दिला रहा हूं, आप नोट कर लेना मेरी बात को, जिस दिन तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी उस दिन तुम सुखी हो जाओगे। मैं तुम्हारे यहां क्यों खुश हूं? क्यों बोलो? तुम्हारे यहां का मतलब छोटी समाज में भी, छोटे स्थान में भी सब कुछ कर लेता हूं। और सच बताऊं, मैं 2-3 घर की समाज में रहा हूं और बढ़िया प्रवाहना हुई, बढ़िया सब कुछ। क्या है? इंटूदा नाम सुना होगा आपने, सुना है आपने भाई साहब? इंटूदा में एक घर समाज है और 500, 700 लोग, 1000 लोग बैठते थे हमारे कार्यक्रम प्रवचन में। और वो पंचगण हुआ, वहां मुसलमान समाज के लोगों ने भी आगमनी की, पाठ प्रचालन किया पूरे पर, शायद पूरे राजस्थान में छपा था वो, तो उसकी फोटो शायद यहाँ आई तो मुझे पता नहीं, 2-3 जिलों में तो छपी थी, बूंदी, कोटा में भी शायद गई थी, अजमेर और भीलवाड़ा या टोंक, जो भी हो, मुझे ध्यान नहीं, बाकी आपके पास आई हो, व्हाट्सएप वगैरह सुना हो। सुनो, मुसलमान परिवार आगमनी में खड़ा, चरी लेकर प्रासुक पानी शराब कौन से करवा ली जैन समाज से, भाई कैसे करना है उनको पता ही नहीं। विश्वास करो, क्योंकि एक बात नोट कर लेना, चाहे जैन हो चाहे जैन, पीछे बगल में गुर्जर समाज के हैं, रोज उनके बच्चे तो इतने प्रणाम करते, प्रतिदिन उनकी बहू है, सास है, मल्लू और भी सब बात करने लगे, बड़े प्रेम। बोले महाराज, छोटे बच्चे कहते, बोले महाराज बड़े अच्छे लगते महाराज, चले जाएंगे तो अपन भी चलेंगे महाराज दर्शन करने। अभी से भावना बना रहे हो बच्चे, माँ से कह रहे थे वो कि माँ महाराज चले जाएंगे ना तो अपन भी चलेंगे महाराज के दर्शन करने। मैंने कहा देखो ये भावना है। सच में एक बात मैंने अनुभव की, आप लोग भी नोट कर लेना, चाहे समाज हो, चाहे श्रावक हो, चाहे संघ हो, इच्छा से रहित काम करोगे कभी दुख नहीं पाओगे। और जितनी जितनी इच्छाएं होती हैं उतना उतना दुख का कारण बनती हैं, क्योंकि इच्छा दुख का कारण नहीं है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब दुख होता है। जैसे मैंने कहा भाई कमलेश जी एक पेन ले आना, सपोज करो आज हो गया भाई साहब पेन, अरे महाराज नीला है। दूसरे दिन भाई साहब पेन, ज्ञानी पेन, अरे महाराज भूल गए क्या करूं, पागल, दुख हो गया मेरे तो, ये पेन नहीं ले रहा, 3-5 रुपए का ही पेन, कितने का? विश्वास करना ज्ञानी, इच्छा इसलिए दुख का कारण है। हमारे आचार्यों क्या अज्ञानता थी कि उन्होंने लिख दिया इच्छा निरोधा तपा। इच्छा का निरोध का नाम तप क्यों कहा? क्योंकि इच्छा रखोगे तो परेशान होगी, और इच्छा का रहित नाम ही तप है। तपस्या वही है जहां मालूम जब मौन से लेते हैं हम लोग आहार, जैसे आप लोग भी करते हो माता यदि एक आसन में, व्रत में, जो भी एक आसन में मौन रखती हो, मौन से कहती हूँ क्या, तो इच्छा मत रखना, चाहे नमक हो चाहे ना हो। तुम तो इशारा कर देती हो, क्या करते हो? ओ इशारा क्या, पहले से सामान रख लेती हो, पहले तुम्हारा तो क्या टेंशन, बनाना खुद को, खाना खुद को। पर वास्तव में मालूम मौन से इसलिए खाया जाता है, किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त ना कर पाए हम इशारा भी यदि आपने कर दिया तो कथनचित मौन खंडित हो गया। इच्छा रहित। और मैं कहता हूं जितनी माताएं बहुएं सांसों से परेशान हो, जितनी सांसें बहुओं से परेशान हो, आज ही परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी। सांस अपनी बहू से इच्छा समाप्त कर दे। इच्छा मतलब आकांक्षा, आकांक्षा मतलब ये इच्छा की ये मेरी सेवा करे, पूर्ति की, स्वार्थ भावना सब कुछ नष्ट कर दो, नहीं कर रही नहीं करने दो। उस दिन से आप सुख, खुश, प्रसन्न। माता खुश होना है, खुश रहना है ना। जितनी माता हो, सुन लो माता, जितनी माताएं बैठी हो तो महाराज मतलब बड़े ध्यान सुनती है माताएं, वास्तव में महाराज सही कह रहे, लेकिन क्या करूं घर जाते ही वो सब बुद्धि पलट जाती है। क्यों माता बोलो ना, हाँ सही है, एक बार सही तो कह दिया करो, हैं? कौन बोला सही है कि नहीं? ज्ञानी सुनना ध्यान से, विश्वास करना, सुखी रहना हो, जो भी दुखी हो। मैं नहीं कह रहा, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं भगवान पूरे टाबा की माताएं बहनें, सास बहुएं, देवरानी जेठानी सब खुश हों, मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं। पर रहना मुश्किल है, मेरे निवेदन से थोड़ी होगा, मेरी भावना से थोड़ी होगी। काम तुम गलत करो तुम सुखी रहो, ऐसा वो थोड़ी होता है। हाँ, फल तो प्राप्त है, जो बीज बोए हैं वो तो काटना पड़ेंगे, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि हंस के काटो, प्रसन्न मुद्रा में काटो। किस में काटो? जो भी दुख आए, ध्यान रखना माताओं, जो भी संकट आए प्रसन्न मुद्रा में काटो, खुश होके काटो। क्योंकि सुनो, मत देखा करो जो आए, तुम लोग जल्दी देखने, कोई आता है तुरंत देखते हो कौन आ गई, 1 मिनट चलायमान होगा ना 1 सेकंड के लिए, नहीं देखो। सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या कह रहा था मैं? यदि वास्तव में सुखी रहना हो ना, नहीं यही तो कह रहा था, इच्छा तो कह ही रहा था, मैं कह रहा था आपसे, यदि प्रसन्न रहना हो, सुख रहना हो, खुश रहना हो, सब विकल्प समाप्त कर दो।
सच कह रहा हूं माताओं, खुश रहना हो ना, यदि जो भी दुखी हो, मैं नहीं मानता हूं कि आप दुखी होंगी, मुझे पूरा श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, पर हो सकता उल्टा भी हो जाए तो कह नहीं सकते, पर सही है कि आप लोग इटावा वाले दुखी नहीं होंगे। नहीं माता बोलो ना, नहीं है ना? हाँ, बहुत अच्छी माता बोली नहीं है, क्योंकि सही है, जो नहीं है तो नहीं है, क्योंकि इनके पतिदेव अच्छी सेवा करते हैं इनकी, तो दुखी हो ही नहीं सकता, पति सुन लेता है इसलिए परेशान नहीं है। और पति नहीं सुने फिर देखता हूँ मैं चेतन को पढ़ाऊंगा एक दिन, फिर चेहरा दिखूंगा 4 दिन बाद, आ जाना मेरे पास 7 दिन के लिए। 7 दिन नहीं, 7 दिन में समझाऊंगा, लेकिन तू मानेगा नहीं, मुझे पता है देवी भक्त है। क्या? क्योंकि ये पति मुझे छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे, आगे पीछे शब्द नहीं कर रहा हूं, पर इनको तो नहीं, देवी मत कर, नाराज मत। बोलो ना सही है, बोलो ना सही है, बताओ सही है। मैं कह रहा हूं, क्यों मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं, बताओ ऐसे कितने कुंवारे लड़के हैं जो अपनी मां से न्यारे हो गए हों, पर ऐसे हजारों लड़के बता दूंगा जो शादी के बाद न्यारे हो गए हों। बताओ, बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे ज्ञानी? बोलो, मुख खोलो अपना। इसका मतलब मां को छोड़ दिया पर अपने बच्चे की मां को नहीं छोड़ पाया। बोलना हां, जोर से बोलो हां, एक बार लगे तो सही कह रहे हो। कम से कम इतना तो मुझे, यही मेरी गुरु दक्षिणा मान लो, यही मेरी मेहनत का फल मान लो कि तुम लोग सुन रहे हो और मेरी बात को समझ करके सही कह रहे हो। इतना कहते जाओ करो, और मुझे गाली देना हो तो मन में देते रहना, और खराब कहना हो तो बाहर कह देना, और कहना तो मेरे मुंह पे कह देना, मुझे थारी चिंता ही कौन है। सही है कि नहीं? क्योंकि मैंने कल कहा था, जब वो कन्या की बात आई थी, उसी विषय को बढ़ गई फिर बात। मैंने कहा, मैंने कन्या का कहा, तुम वीडियो बना लिया, तुमने याद, मैंने कुछ कहा, तुमने वीडियो बनाई, गलत डाल दी, तुमने गलत समाचार कर दिया, तो कर्मबंध मुझे नहीं होगा, किसे होगा भाई साहब? तुम्हें होगा। तुम गलत सोचोगे मेरे प्रति, मेरी गलत सोच नहीं है। मैंने तो हमेशा मैंने कहा, मुझे तो वही दुख लगा ज्ञानियों पर, मैंने कभी भी श्रावकों प्रति गलत भावना नहीं बनाई, सच बता रहा हूं, कभी गलत नहीं। गलत भी तुमने कह भी दिया हो मेरे प्रति, तो मैंने कभी गलत नहीं भावना बनाई। क्यों? तुम्हारी भावना तुम्हारे साथ, मेरी भावना मेरे साथ, और तुम बनाते रहना जितनी गलत भावना बनाना हो। सच कह रहा हूं, तुम कभी गलत कर भी दोगे, कह भी दोगे, तो कर्म बंध मुझे होने वाला नहीं है।